हाय, न्यू लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है बाबू। देखिए हमने आपका त्रिकोणमिति चैप्टर ख़त्म कर दिए थे, है ना। आज उसी का एक पार्ट है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना। 9वां चैप्टर है त्रिकोणमिति के, है ना बाबू, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग या इसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में ऊंचाई और दूरी। इसको ऊंचाई और दूरी भी कहते हैं बाबू, ऊंचाई और दूरी भी कहते हैं ना, ऊंचाई और दूरी भी कहते हैं बाबू, ठीक है। ऊंचाई और दूरी भी कहते हैं इसको। देखिए तो इसको थोड़ा सा थ्योरी दे देते हैं बाबू, एक दो को चार को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा चैप्टर ख़त्म, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए मान लिया जाए कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है और कोई व्यक्ति यहाँ से आँख लगा कर उसको क्या कर रहा है, देख रहा है। कोई व्यक्ति यहाँ से, है ना, कोई व्यक्ति यहाँ से आँख लगा कर उसको देख रहा है बाबू यहाँ से, तो ऐसे तिरछा देखेगा ना, ऐसे देखेगा ना, है ना। कोई व्यक्ति कोई वस्तु यहाँ है, यहाँ से ऐसे देखेगा उसको, तो देखिए इसको जैसे देखेगा ना तो उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। जो देखे नीचे से ऊपर देख रहा है ना तो इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। अब देखिए इधर से एक इसका सिंपल सीधा लाइन ले लेते हैं, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसको कौन रेखा बोलते हैं? सीधा देखेगा तो क्षैतिज रेखा। देखिए तो ये दोनों के बीच में एक कोण बना है ना, नीचे से ऊपर देख रहा है तो देखने के लिए एक कोण बनता है, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, है ना, उन्नयन कोण कहते हैं। और इसको मिला दीजिएगा तो इसका ऊंचाई हो जाएगा, ये है ना। इसको ऊंचाई कहते हैं बाबू, इसको ऊंचाई कहते हैं, ठीक है ना। जो नीचे से ऊपर देखेगा उन्नयन हो जाएगा, नीचे से ऊपर देखेगा तो क्या, उन्नयन। और जिस रेखा पर देख रहा है उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, और सीधा देखा तो क्षैतिज रेखा, है ना। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में एक कोण बनता है, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर देख रहा है ना तो उन्नयन, है ना। अब कोई व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ से आँख लगा के कोई व्यक्ति छत पर है बाबू, छत पर से कोई व्यक्ति नीचे देख रहा है ना, नीचे देख रहा है कोई व्यक्ति यहाँ से, और यहाँ पर वस्तु है तो इसे नीचे देख रहा है बाबू। तो देखिए नीचे देख रहा है तो इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। इसको कौन रेखा बोलेंगे? दृष्टि रेखा। इसको कौन रेखा बोलेंगे? दृष्टि रेखा बोलेंगे। अब देखिए सीधा देखा तो इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा इसको बोलेंगे बाबू, है ना। तो देखिए ये दोनों के बीच में एक कोण बना, है ना, उसको बोलते हैं अवनमन कोण। नीचे से ऊपर देख रहा है तो देखिए ना, ऊपर से कहाँ देख रहा है, नीचे, तो अवनमन, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। उसको उन्नयन कोण है, इसको अवनमन कोण। नीचे से ऊपर उन्नयन और ऊपर से नीचे अवनमन कोण कहते हैं, है ना। इसको ऐसे मिला दीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या, इसको ऊंचाई बोलते हैं। ऊंचाई को यश से लिखते हैं बाबू, है ना। चलिए हो गया। इसको दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो नीचे से ऊपर देखा उन्नयन, ऊपर से नीचे देखा अवनमन, है ना। उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता है? बराबर होता है ना। अब देखिए आपको यूज क्या होगा, देखिए साइन थीटा बराबर याद होना चाहिए बाबू। हम बताए थे P/H, cos थीटा बराबर याद होना चाहिए B/H, tan थीटा बराबर याद होना चाहिए P/B। आपको मान याद होना चाहिए sin 30 का, sin 30 याद होना चाहिए, sin 45 याद होना चाहिए, sin 60 याद होना चाहिए, cos 30 याद होना चाहिए, है ना। जब याद कराए थे बाबू आपको याद होना चाहिए क्या, cos 45 याद होना चाहिए, tan 45 याद होना चाहिए,
है न। cos 60 भी याद होना चाहिए बाबू, है न। cos 60 भी याद होना चाहिए, tan 30 याद होना चाहिए, tan 45 याद होना चाहिए और tan 60 याद होना चाहिए, है न। ये सब याद होना चाहिए बाबू। ये सब का मान हम लिखवा चुके हैं, है न। ये सब का मान हम लिखवा चुके हैं, ये सब का मान आपको याद होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं बाबू, है न। अब क्वेश्चन देखते हैं कागो, है न। देखिए ये सब मान याद होना चाहिए, है न। नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन और ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन। चलिए अब देखते हैं इसी पर क्वेश्चन, है न। उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होता है बाबू, है न। जैसे देखिए यहाँ पर कोई वस्तु है तो बोलेगा देखिए इधर उन्नयन कोण तो ये हो जाएगा अवनमन कोण, होगा ना। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसी पर क्वेश्चन लेंगे बाबू, है न। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लेते हैं बाबू एगो, है न। बस इतना ही थ्योरी था, इससे ज़्यादा थ्योरी है नहीं, है न। देखिए एक दो को क्वेश्चन करा देंगे हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। एक मीनार है बाबू, मान लीजिए कि ये क्या है, मीनार है, एक खड़ी है धरती पर एक मीनार क्या है, खड़ी है। धरती से एक बिंदु से मीनार जो 5 से 15 मीटर दूर है, एक बिंदु है बाबू जो 15 मीटर क्या है, दूर है, ठीक है। ये हो गया 15 मीटर दूर है न। ये मीनार है बाबू, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं क्या, h मीटर है। चलिए h मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण बोला बाबू। उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रहा है, 60 डिग्री है। कितना डिग्री है बाबू, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है बाबू, मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर माने हैं। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। तो देखिए अब हमको पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, हमको दिया है क्या, तो देखिए P दे दिया है 9, कोण के सामने वाला होता था लंब होता था, तो ये आधार हो जाएगा। तो हमको P और B है तो हम लेते हैं tan थीटा ले लेंगे। tan थीटा क्या होता है, P/B। तो tan थीटा की जगह पर दे दिया कितना डिग्री, 4 डिग्री दे दिया है। P का मान h मीटर ले लेते हैं बाबू, P का मान h ले लेते हैं। अब B का मान कितना लेते हैं, h मीटर ले लेते हैं। आई की हो गया 15 मीटर, है न। h मीटर ले लिए बाबू, है न। h मीटर ले लिए, देखिए न h मीटर ले लिए। आइए इधर दिया है h मीटर, आइए हो गया 15 मीटर। tan 60 का मान कितना, √3 h मीटर अब बटे 15 काट दीजिए तो आ गया कितना, तिरछा तिरछुना कीजिए, h बराबर आ गया 15√3 मीटर। ये तो आंसर आ गया बाबू, है न। कुछ नहीं, बड़ी इजी था। h किसको माने, मीनार की ऊंचाई को करना आ गया 15√3 मीटर। तो सिंपल क्वेश्चन था एकदम इजी। ये पूछेगा तो आपको 3 नंबर में पूछेगा बाबू, ये आना ही आना है न। ये क्वेश्चन पूछेगा तो 3 नंबर में पूछता है, एकदम ध्यान दीजिए, है न। एक ही क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है, 2-3 टाइप के पूछता है बाबू, 2 से 3 टाइप, है न। देखिए एक ये हो गया, एक और पूछता है, एक दो और पूछता है। एगो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन खूब पूछता है एग्जाम में, है न। इस टाइप का क्वेश्चन एगो पूछता है। एक देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है बाबू। अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर दूर 28.5 मीटर की दूरी पर है न। देखिए एक प्रेक्षक है, मान लीजिए एक आदमी है, प्रेक्षक मतलब एक आदमी मान लेते हैं, एक आदमी है जो ये चिमनी है बाबू, है न। ये मान लीजिए चिमनी है, चिमनी से दूर खड़ी है, कितना मीटर,
तो 28.5 मीटर दूर खड़ी है चिमनी से, है ना। तो देखिए अब करा प्रेक्षक, उसकी आँखों से चिमनी के शिखर के उन्नयन कोण, उसकी आँखों से, देखिए ये आँख है बाबू, इसकी आँखों से उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो इसको क्षैतिज रेखा मान लेते हैं, है ना। कितना है बाबू, 45 मीटर, 45 मीटर है, 45 डिग्री। कितना डिग्री है बाबू, 45 डिग्री, मीटर ने 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। अब कह रहा चिमनी की ऊंचाई बताइए, तो देखिए प्रेक्षक की लंबाई दे दिया 1.5 मीटर, तो ये 1.5, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा बाबू। अच्छा ये 28.5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 28.5, क्योंकि ये दूरी दोनों बराबर होगा। इसको मान लेते हैं क्या x, इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक खोची मान लेते हैं x, और इसकी पूरी ऊंचाई मान लेते हैं क्या h, हो गया, है ना। तो लिखते हैं माना कि चिमनी की ऊंचाई कितना माने हैं बाबू, h मीटर मान लिए हैं, है ना। आ जाइए अब देखिए, तो हम लेते हैं बाबू कितना लेंगे, देखिए तो हम खाली लेते हैं 10। अब आ जाइए प्रश्न से, यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना। देखिए तो हम लेते हैं 10 थीटा, क्या देखिए P और B दे दिया है, 10 थीटा लेते हैं, P/B होता है बाबू, है ना। थीटा के जगह पर कितना डिग्री दे दिया है, 45 डिग्री दे दिया है बाबू, और P का मान x है ना, देखिए ना इसके सामने x है, और ये कितना है 28.5। देखिए आइए अब ये अगर 45 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, x/28.5, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, x बराबर कितना 28.5 मीटर, x बराबर आ गया। अब पूरा चिमनी की लंबाई तो पूरा है ना बाबू, देखिए तो चिमनी की लंबाई कितना है, x प्लस कितना 1.5 मीटर, तो बराबर h हो जाएगा, है ना। तो x का मान आ गया 28.5 और प्लस 1.5 मीटर, तो बराबर कितना 28 मीटर, h का मान कितना आ गया 30 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे चिमनी की लंबाई या ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई कितना है बाबू, कितना ऊंचा है, तो 30 मीटर ऊंचा है। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है बाबू, है ना। देखिए 2 टाइप हो गया, एक टाइप और आता है एकदम इजी वे में बताया, कुछ नहीं किए बाबू। देखिए ना ये जितना लंबाई था उतने तो ये रहेगा, इसको x मान लिए हैं, ये आदमी 1.5 थे, इसके सीध में जितना भी होगा क्या होगा वो 1.5 होगा, इसको हमने h मान लिया है। और हम जानते हैं देखिए 10 हम 10 क्यों लिए बाबू, तो देखिए ये छीटा था, छीटा के सामने वाला हो जाता है लंब, आई आधार, तो P और B हमको मालूम था, ये चलते हम 10 छीटा ले लिए है। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब एक टाइप और बच रहा है बाबू, जो एग्जाम में पूछता है, एक ये पूछता है ना, एक और पूछता है। 3 टाइप आता है एग्जाम में, बस वो 3 से चौथा टाइप नहीं आएगा बाबू, है ना। आइए एक और है, देखिए एक और है बाबू, देखिए वो ये रहा, एक टाइप ये है, कह रहा है क्वेश्चन, एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया, एक समतल जमीन है बाबू और उस पर मीनार की ये मीनार है ना, ये मीनार है, मीनार की छाया उच्च स्थिति से 40 मीटर दूर, 40 मीटर उच्च स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से घटकर 30 हो जाता है। पहले था बाबू इसका 60, है ना, अब हो गया कितना 30। देखिए पहले था ये था पहले 60 और 60 से घटकर कितना आ गया है 30, तो दूर हो गया ना, तो ये कह रहा है 40 मीटर, ये कितना मीटर बोल रहा था 40 मीटर, तो इसको हम x मान लेते हैं, ये x हो जाएगा। अब मीनार की ऊंचाई x मान लेते हैं, इसको x माने हैं तो इसको h मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई। अब पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए,
है ना। तो छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है बाबू, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है ना। मीनार की कौन सी पूछ रहा है? ऊंचाई पूछ रहा है बाबू। तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं कितना, x मीटर है। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम लेते हैं क्या प्रश्न से, फिर देखिए हम tan थीटा ही लेते हैं। काहे भाई? तो देखिए डिग्री थीटा के सामने वाला लंब, ए बी थीटा के सामने वाला लंब, ये आधार हो जाएगा, ये लेंगे तो ये आधार पूरा हो जाएगा। tan थीटा बराबर p/b ही लेते हैं। तो एक बार हम लेते हैं tan 60, हम पहले लेते हैं tan 60। तो tan 60 लिया तो देखिए h/x है न, h/x हो जाएगा। tan 60 के मान कितना, √3। तो ये h बराबर h/x हो जाएगा। x का, इसको हम x को इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं। x बराबर क्या लिखेंगे, ऊपर नीचे कर दीजिए दोनों, ये यहाँ चलेगा √3। x का मान यहाँ से आ गया, ये पहला हो गया। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब ले लेते हैं tan 30। तो tan 30 लेंगे तो क्या, h/40 + x। tan 30 का मान कितना, 1/√3 और h/40 + x हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो 40 + x, इधर h√3। अब देखिए x का मान हमको आ गया है बाबू, आ गया है ना। तो x का मान यहाँ पर रख दीजिए 40, अब x का मान हमको दे दिया कितना, h√3 दे दिया है बाबू, इधर बराबर 3√3 h√3। ये प्लस में उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस में। 40 बराबर h√3 माइनस h/√3। √3 देखिए आ गया एलसीएम, कुछ नहीं तो बटा में है बाबू। तो √3h और माइनस h बराबर 40 2h/√3। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, अच्छा काट दीजिए बिदुनी 40। h के मान आ गया बाबू 20√3, तिरछा तिरछी गुना कर दिए, ठीक है, तिरछा तिरछी गुना कर दिए, आ गया h बराबर। तो मीनार की ऊंचाई आ गया बाबू, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आ गया, 20√3 मीटर आ गया। कुछ नहीं, ये 3 टाइप आता है बाबू, है ना। देखिए कुछ नहीं किए जी था, एक बार ये वाला ले लिए, एक बार ये त्रिभुज ले लिए, देखिए tan 60 ले लिए, तो h/x, इसको सोल्व करके x का मान निकाले। एक बार ये लिए तो ये पूरा और ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये लिए है तो ये पूरा हो जाएगा, ये लेते तो ये लिए 40 + x कर दिए, h/40 + x, तिरछा तिरछी गुना कर दिए, है ना। अब यहाँ से क्या किए, x का मान यहाँ पर रख दिए, इसको प्लस में था उधर ले गए माइनस में, एलसीएम ले भेन का घटाव किए, इतना आया 2h/3 आया, बिदुना 40 से काट दिए दोबारा में बाबू, तो 20√3 आ गया, है ना। कई एक बार क्या करता है, √3 का मान पॉइंट में आएगा तो √3 का मान रख दीजिएगा 1.7132, है ना। तो आ जाएगा मीनार की ऊंचाई। यह 3 टाइप का पूछता है बाबू, है ना, यह 3 टाइप पूछता है ना, जो कि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ना। तो देखिए इसी के साथ ही चैप्टर क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। आप लोग मेहनत करें, आगे बढ़िए, टाइम आपके पास मात्र बाबू 40 से 45 दिन आपके पास है, 40 से 45 दिन है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेहनत करें, और ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास क्या करें, शेयर करें। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और लाइक का बटन दबाना एकदम ना भूलें, है ना। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमको मोटिवेशन की ओर लेके जाता है बाबू, है ना। इस चलते आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास क्या करें, शेयर करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।